Namaste दोस्तों, दिस इज सचिन महाजन एजुकेशनल चैनल एंड वी आर वाचिंग आवर वीडियोस। तो दोस्तों, पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड क्लेम्स के बारे में कुछ अपडेशंस है वो मैं आपके सामने हिंदी में बता रहा हूँ। बहुत से भाइयों और बहनों का कहना है कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, तो आज मैं हिंदी में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड क्लेम्स जो कि हमें 8 मार्च 2023 ये लास्ट डेट बताई गई थी कि इस डेट तक सभी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी और एनसीएलटी कोर्ट के पास अपना रिजोल्यूशन प्लान जो कि जो पीआरएस थे वो सबमिट करने वाले थे और वह सैंक्शन करके एनसीएलटी के पास जाने वाला था। लेकिन पिछले बार जो ई वोटिंग हुआ उसमें हमने 90 डेज़ की कालावधि बढ़ा दी है, यानी हमने ई वोटिंग की थी जो लोगों ने, उसके हिसाब से 90 डेज़ और बढ़ाए गए हैं। तो 8 जून 2023 तक अब ये सारी प्रोसीजर चलने वाली है। और उसके बाद अगर रिजोल्यूशन प्लान अगर देखिए आरपी यानी रिसर्च पर्सन या रिजोल्यूशन प्रोसेस जो चल रही है उसमें अगर आरपी ये प्लान एक्सेप्ट करते हैं रिजोल्यूशन प्लान, तो ही वह एनसीएलटी कोर्ट तक जाएगा। और अगर एनसीएलटी कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा पैसा जल्द ही हमें मिलेगा। अभी ये प्रोसीजर 90 डेज़ तक बढ़ाई गई है जो कि 8 जून तक चलने वाली है और उसके आगे भी 70 दिन वो बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहली बात, अभी रिजोल्यूशन प्लान जो कि पिछले महीने में ही जमा करने चाहिए थे, तो वह प्लान अभी 31 मार्च तक इनकी अवधि बढ़ाई गई है, जिसमें जो पीआरएस है, जो 8 कंपनियां हैं जो एक्सेप्ट फाइनल लिस्ट में एक्सेप्ट की गई है, जो ये कंपनी टेक ओवर करना चाहती है, उसमें से एक कंपनी ने अभी तक रिजोल्यूशन प्लान आरपी तक दिया है। अभी 7 कंपनियां हैं जो उनका प्लान देने के लिए उनको 31 मार्च तक का कालावधि दी गया है। अगर उसमें सभी लोग अपना रिजोल्यूशन प्लान देते हैं और अगर ये प्लान आरपी एक्सेप्ट करती है सीओसी मीटिंग में, तो अगला प्रोसीजर फास्ट होने वाला है। देखते हैं 31 मार्च तक क्या होता है। अभी एक कंपनी ने एक्सेप्ट, यानी एक कंपनी का हमारे पास आया है, वह आरपी ने अभी एक्सेप्ट किया है। बाकी 7 का क्या होता है देखना है। दूसरी बात, पिछली बार जो सेबी वर्सेस एनसीएलटी और आरपी ये जो कोई केस चल रहा था, उसमें से कोर्ट ने सेबी को उनकी तरफ जितना भी पैसा पैन कार्ड क्लब्स का सेबी के पास जमा है और जो भी डॉक्यूमेंट्स, देखिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेबी के पास जमा है, अगर सेबी की तरफ से ये हमें मिल जाते हैं तो जल्द ही हमारा जो अंडर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है वो फास्ट में रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कंपनी के पास, आरपी के पास अगर सब डेटा आ जाएगा, जिसमें हमारे जितने भी हमने फॉर्म्स भरे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन अपलोड की है, उनके पास अगर वो सब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो अंडर वेरिफिकेशन का काम जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और सभी के क्लेम्स अंडर वेरिफिकेशन से निकल जाएंगे। अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई, क्योंकि अंडर वेरिफिकेशन में जब तक हम लोग हैं तब तक हमारा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। और अगर ये लिस्ट मिलती है तो 100% हो जाएगा सेबी की तरफ से। और बाद में 8 दिसंबर तक की तो लिस्ट हमें दिख सकती है। और अभी तक 8 दिसंबर के बाद अब तक जिन लोगों ने फॉर्म्स फिलअप किए हैं, वो भी कम लोग नहीं, बहुत है, तो उन सभी के नाम अभी जो पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड की जो CIRP अपडेट, CIRP pancardclubs.com, अगर इस वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे आफ्टर 8 दिसंबर जितने भी लोगों ने फॉर्म्स फिलअप किए हैं उन सभी की लिस्ट अभी इसमें आई है। लेकिन यह लिस्ट हमारे लिस्ट में ऐड नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक एनसीएलटी कोर्ट ने हमें
यानी आरपी को ये परमिशन नहीं दी है कि 8 दिसंबर के बाद जितने ही लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनके नाम ऐड करने की। अगर एनसीएलटी उसमें परमिशन देती है तो इसमें से ये 2-3 लाख लोगों ने, जितने भी लोगों ने फॉर्म्स फिलअप किए हैं, उनके भी नाम हमारे लिस्ट में आने की संभावना है। एक और बात कि बहुत लोगों का कहना है कि सर हमारा नाम 10 अक्टूबर के लिस्ट में था, 22 नवंबर के लिस्ट में था, पार्ट फर्स्ट में था, 8 दिसंबर तक की लिस्ट में था, लेकिन अभी नॉन क्लेम लिस्ट में गया है। तो देखिए कि 10-10 दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद लिस्ट अपडेट होती है। मेरा एक क्लाइंट था जिसका नाम नॉन क्लेम लिस्ट में चला गया था, लेकिन अभी मैंने जब चेक किया 8-10 दिन पहले, तो वो क्लेमेंट मेरा फिर से पार्ट फर्स्ट लिस्ट में आ गया है। तो अगर आपका नाम वहाँ पे गया है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि मेरा सब मैंने क्लियर भरा था लेकिन मेरा नाम क्यों वहाँ पे गया, तो अपडेटेड लिस्ट में चेक कीजिए। 100% आपका नाम नॉन क्लेम लिस्ट से उठा के फिर से अपने पार्ट फर्स्ट 10 अक्टूबर 22 नवंबर किसी भी लिस्ट में फिर से आ रहा है। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर आपका नाम नॉन क्लेम लिस्ट में ही है तो एडिट का ऑप्शन का एक बार चांस लीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती तो अच्छा है, लेकिन अगर नॉन क्लेम लिस्ट से आपका नाम नहीं जा रहा है तो नया फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 8 दिसंबर के बाद जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके नाम तो आने ही आने हैं। सिर्फ थोड़ा समय लग रहा है, अगर वो जल्द आते हैं तो अच्छा ही हो जाएगा। अगर आपका नॉन क्लेम लिस्ट में नाम है तो जल्दी ही एडिट का ऑप्शन ढूंढिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का ये जो डैशबोर्ड ओपन करते हो होम में, तो वहाँ पे एक सूचना है कि द क्लेम फिलिंग पोर्टल इज करंटली अंडर मेंटेनेंस एंड अकॉर्डिंगली the system is done. The team is working to resolve the issue at the earliest in order to resume normalcy for filling the claims. We request your patience on the same. मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि अभी जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। बहुत लोग अपना फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन फाइनल में सबमिट नहीं हो रहा है। तो अंडर मेंटेनेंस के कारण ये हो सकता है, लेकिन जल्द ही इनका कहना है कि काम जोर से शुरू है, इसमें जल्द ही ये वेबसाइट चालू होगी और आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो या नया फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये भी PRA है जो फाइनल लिस्ट में आ गए हैं, यानी 8 कंपनियां हैं। अगर ये कंपनियां अच्छी तरह से अपना रिजोल्यूशन प्लान बनाती है और आरपी को पहुंचाती है, अगर आरपी जल्दी से जल्दी ये प्लान एक्सेप्ट करती है तो निश्चित रूप से हमारा पैसा 8 जून तक मिलने की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अभी देखिए, एक कंपनी ने रिजोल्यूशन प्लान दिया है, अगर पूरे 8 कंपनियां रिजोल्यूशन प्लान देगी तो COC मीटिंग में उसे एक्सेप्ट करके NCLT कोर्ट के पास जाएगा और अगर NCLT कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है तो अगली प्रोसीजर शुरू होगी और जल्द ही हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आने को शुरुआत हो जाएगी। कितना मिलता है ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमने जितना भरा है या उसके ऊपर जो बैज मिलने वाला था, जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, ये कोई भी बता नहीं सकता। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं सर पैसा कब आएगा। मेरा भी पैसा इसमें अटका हुआ है, सबका आएगा, अगर आएगा तो सबका आएगा और जल्द ही आएगा, इसे आशा करते हैं। और आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।